हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। ये हमारे एमसीक्यू सीरीज का 4th वीडियो है जिसमें हम लोग डिटरमिनेंट्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं और उनके डिटरमिनेंट्स आपस में इक्वल हैं और आपसे कह रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। दोनों के डिटरमिनेंट्स अगर आपस में इक्वल हैं तो हम लोग डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं भाई। तो 16 इंटू 4 64 माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 8 8 जार 64 माइनस 32 2 आर 64। सो दिस विल बिकम व्हाट, 64 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट ओवर 64 इज इक्वल टू एक्स दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा वो डी करेक्ट होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर हमें दे रखा है 2/2 एंड डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज व्हाट 3 एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट डिटरमिनेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए। हमने एक रिलेशन पढ़ा है कि डिटरमिनेंट ऑफ k टाइम्स ऑफ a वेयर k इज एनी कांस्टेंट। अगर किसी कांस्टेंट को किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके उनका डिटरमिनेंट निकालते हैं हम लोग, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट k टाइम्स ऑफ n डिटरमिनेंट ऑफ a। k की पावर n, और यहाँ पे n क्या है हमारे पास, n है मैट्रिसेस का ऑर्डर, तो यहाँ पे ऑर्डर जो है 2 दे रखा है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट डिटरमिनेंट ऑफ 2 है, तो k कांस्टेंट 2 है तो 2 टू द पावर n, n हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस 2 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ए का डिटरमिनेंट हमें दे रखा है 3। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 एंड 4 3 आर 12। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे पास एक ए मैट्रिसेस गिवन है जिसका ऑर्डर हमें गिवन है 3 एंड दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हमें पता है कि जो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होते हैं भाई उनका डिटरमिनेंट क्या होता है, वो 0 के इक्वल नहीं होता। इट मींस व्हाट, डिटरमिनेंट ऑफ a डजंट इक्वल टू 0 एंड इट इज गिवन दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a एंड वी हैव टू फाइंड आउट ट्वाइस ऑफ a का डिटरमिनेंट। अभी हम लोगों ने पढ़ा डिटरमिनेंट ऑफ k टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट, k टू द पावर n इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a। तो डिटरमिनेंट ऑफ 2a क्या हो जाएगा अभी, डिटरमिनेंट ऑफ 2a हो जाएगा 2 की पावर n, और n हमारे पास है 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब ए का डिटरमिनेंट तो हमें गिवन नहीं है, अगर हमें ए का डिटरमिनेंट गिवन होता तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करते वैल्यूज और डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाता। अब डिटरमिनेंट हम लोग, इसका जो डिटरमिनेंट है ए का, हम लोग कहां से कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारे पास गिवन पोर्शन है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए। हम करेंगे क्या कि जो आपका ए स्क्वायर है वो ट्वाइस ऑफ ए के इक्वल है, डिटरमिनेंट ले लेते हैं हम दोनों तरफ, वी कैन टेक डिटरमिनेंट बोथ द साइड। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए का, ए स्क्वायर का जो डिटरमिनेंट होता है भाई, तो वो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था ये। दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 2a, वी कैन राइट दिस वाज 2 का क्यूब इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा आपका 2 का क्यूब इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, दो कंडीशन है, या तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए भाई, 0 इंटू 2 का क्यूब 0 और 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि ये हमारे पास है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहां से अगर मैं डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए से स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 8। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास किसके इक्वल आया अभी, 8 के इक्वल आया, और हमें चाहिए था डिटरमिनेंट ऑफ 2a, तो यहां से 2 का क्यूब इनटू a, तो वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हियर। 2 का क्यूब हो जाएगा 8 हमारे पास इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा आया 8, 8 8 आर व्हाट 64, तो 64 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर हमें दे रखा है 3/3 एंड डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 81, और हमसे पूछ रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो कितना होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। आई होप आप लोगों ने ये रिलेशन पढ़ा होगा कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए is equal to determinant of a to the power n minus 1 where n is the order of the matrices।
तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी आप समझ ले कि जो दोनों आए आपस में इक्वल होंगे। सो एडजॉइंट ऑफ ए हमें गिवन है 81। सो 81 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें कैलकुलेट करना है टू द पावर n माइनस 1। n इज व्हाट 3, ऑर्डर हमारे पास 3 है तो 3 माइनस 1। सो 81 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मोड a का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट, सो प्लस माइनस 81 का रूट कितना भी 9 होता है हमारे पास, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट प्लस माइनस 9। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब इस रिलेशन के साथ दो रिलेशन और है हमारे पास, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोगों के एग्जाम में या फिर आने वाले क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिलेगा। सो एक तो है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो कि है हमारे पास मोड ए टू द पावर n माइनस 1। एक हमारे पास रिलेशन ये है एडीजे ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए। और एक रिलेशन है, अगर मुझे इस होल का डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू मोड ए की पावर n माइनस, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे होगा n माइनस 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ जाएगा n माइनस 1 का स्क्वायर। सो इन रिलेशन का यूज करके आप लोग और एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है जो कि इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो, एंड ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट सबसे पूछा गया है एंड वी हैव 4 ऑप्शंस। सो आपने ये पढ़ रखा है रिलेशन कि जो किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम उस मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता है कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। नाउ टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड व्हाट वी हैव दिस, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है कितना आता है भाई 1 आएगा। एंड आपको ये दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इनटू दिस, तो आपने पढ़ रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो यहाँ पे हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है इधर मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स यहाँ से मिल जाएगा हमको कितना 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो ऑप्शन नंबर इज व्हाट ए करेक्ट है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है एंड जो अल्फा है वो दे रखा है आपको, अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंगल जो होगा वो 2 पाई से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, उसके इक्वल होगा। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपसे पूछा गया कि इनमें से क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं भाई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा इसका, सो डिटर्मिनेंट निकालते हैं पहले 1, देन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। आपको डिटर्मिनेंट तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, तो वो माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, देन माइनस साइन अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा माइनस माइनस 1 इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो हो जाएगा प्लस का साइन अल्फा, तो प्लस लास्ट में आपका 1 है, देन दिस इंटू दिस, तो माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा एंड माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, तो ये माइनस और वो माइनस हो जाएगा प्लस 1। सो दिस विल बिकम व्हाट 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और देखो ये माइनस ये साइन अल्फा कट गया तो ये पूरा हो जाएगा 0, हटा देंगे एंड ये हो जाएगा आपका प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1। सो साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 2। यहां से हम लोग 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1। ये आपका है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये कह रहा है कि ये तो आपको नंबर चाहिए, आपको 0 2 से इंफिनिटी 2 to 4 एंड 2 to 4। सो अब इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसका हम निकाल लेंगे रेंज। इसका रेंज क्या आएगा, वही आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। तो साइन अल्फा हमें पता है कि जो साइन अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू होगा भाई 0 से 2 पाई के बीच, अगर साइन का ग्राफ आपको याद हो 0 से 2 पाई, तो ये पाई हुआ देन 2 पाई, तो 0 से 2 पाई के बीच मैक्सिमम जो वैल्यू आएगा आपके पास 1 आएगा और जो मिनिमम आएगा वो कितना आएगा -1 आएगा। तो हमें पता है कि साइन अल्फा है वो लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है।
अगर साइन अल्फा 1 से छोटा 1 के बराबर और -1 से बड़ा या -1 बराबर हो तो साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा? अब देखो साइन स्क्वायर अल्फा है तो मैक्सिमम वैल्यू का जो स्क्वायर होगा वो तो आएगा 1, लेकिन निगेटिव का जो स्क्वायर होगा वो तो आएगा पॉजिटिव। सो इट मींस साइन स्क्वायर जो अल्फा है, साइन स्क्वायर जो अल्फा है इसका आंसर तो कभी निगेटिव नहीं आएगा, लेकिन जीरो तो आ सकता है क्योंकि जीरो का स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो -1 यहां नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि जैसे हम लोग देखो स्क्वायरिंग हम नहीं कर रहे दोनों तरफ, हम ये कर रहे हैं कि अगर साइन अल्फा इसके इक्वल है तो साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा, तो जो भी वैल्यू होगा अभी निगेटिव में अगर आता है तो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा ना, या तो जीरो का इक्वल आएगा, अगर जीरो होगा तो इट मींस व्हाट, साइन स्क्वायर जो अल्फा होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। नाउ हमें यहाँ पे चाहिए 2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इंटू 2, सॉरी 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1, तो 1 ऐड करते हैं सबसे पहले, तो 1 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 + 1 1 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नाउ हमें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 के साथ 2 मल्टीपल में चाहिए, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, सो 2 × 2 लेस देन इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2 2 4, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को, होल को, तो ये आ गया हमारे पास। तो जो इसका जो आंसर आएगा वो 2 से लेके 4 तक आएगा, और इक्वल्स टू का साइन तो 2 भी आएगा एंड 4 भी आएगा, सो दिस इज व्हाट क्लोज इंटरवल ऑफ, मतलब जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा वो कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा वो क्लोज इंटरवल 2 टू दी 4, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो क्लोज इंटरवल ऑफ 2, 4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है आपका। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारे पास एक ए मैट्रिसेस गिवन है अल्फा 2n 2n अल्फा, और आपसे बोला गया है ए क्यूब का जो डिटर्मिनेंट है वो 27 के इक्वल है, तो अल्फा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज व्हाट अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 2 व्हाट 4, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया बेटा, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 के इक्वल आ गया। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब का जो डिटर्मिनेंट हमें दे रखा है 27, और हमने ये पढ़ा है कि जो ए क्यूब का डिटर्मिनेंट होगा वो किससे इक्वल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब, सो दिस विल इक्वल टू 27। अभी जो क्यूब हटेगा तो यहाँ पे क्यूब रूट चढ़ेगा, तो क्यूब रूट ऑफ 27 कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब होता है ना 27, तो क्यूब रूट ऑफ 27 कितना आ जाएगा, 3, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका आ गया 3। नाउ ये दोनों आपस में क्या कर दो, इक्वेट कर दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसके इक्वल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसके इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल, सो यहां से हमें मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 3, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 3 7 हो जाएगा, एंड अल्फा इज इक्वल टू जाएगा प्लस माइनस √7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारे पास एक ए मैट्रिसेस गिवन है जो कि 3/3 ऑर्डर का है, और ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो हमें दे रखा है -3, तो हमसे पूछा गया है ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा। सो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। अब आपको निकालना है ए ट्रांसपोज का वैल्यू कितना है, तो देखो ए ट्रांसपोज को हम कैसे लिखते हैं, क्या डिटर्मिनेंट ऑफ, मतलब ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है उसे हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। एंड आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज होता है वो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यही आप किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल ही आएगा, तो आपने ये रिलेशन पढ़ा होगा, ठीक है। सो हम लोग इसका यूज करेंगे यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मैं क्या लिखता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ मतलब ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इनटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। अब ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट दे रखा है वो दे रखा है -3, तो हो जाएगा आपका -3 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू 9, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, कि हमें एक ए मैट्रिसेस गिवन है जो कि 3/3 ऑर्डर का है, और इस मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट है वो दे रखा है हमें -4, एंड वी हैव टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर, एडजॉइंट ऑफ ए का जो है डिटर्मिनेंट हमें क्या होगा। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये फॉर्मूला पढ़ा था रिलेशन कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो किससे इक्वल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, और n जो होगा वो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर आपको दे रखा है 3, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो कितना दे रखा है -4, तो हो जाएगा -4 की पावर
3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू -4 टू द पावर स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर होगा कितना होगा 16 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है जो कि 3/3 ऑर्डर का है और डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज व्हाट -2 और हमसे पूछा गया है एडजॉइंट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। सो एडजॉइंट ऑफ 2a, एडजॉइंट ऑफ 2a इसको मैं क्या लिखता हूं, देखो एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स हमने क्या पढ़ रखा है, एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने पढ़ रखा है मोड में मैट्रिक्स जो हमारा 2a है की पावर n-1, n हमारा ऑर्डर जो कि है 3, तो हो जाएगा हमारे पास 3 - 1 जो कि हो जाएगा 2। ठीक है, हमने ये रिलेशन तो पढ़ा है ना भी कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, मोड ए की पावर n-1, तो एडजॉइंट ऑफ ए की जगह यहाँ 2a है, तो यहाँ पे जहां है वहां पे 2a लिखना पड़ेगा हमको। नाउ अब इसका स्क्वायर, अब ध्यान देंगे जरा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इसका स्क्वायर पूछा गया है, तो हमने ये पढ़ रखा है लाइक डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ k टाइम्स ऑफ a क्या होगा हमारे पास, k हमारे पास है 2 की पावर n, ऑर्डर क्या हमारे पास 3, हमने पढ़ रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ k जो होगा वो हो जाएगा k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो यहाँ पे k आपको दे रखा है 2, तो 2 की पावर n कितना हमारे पास 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक, अब इसका क्या है पूरे का होल स्क्वायर है ऊपर, तो होल स्क्वायर, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पावर्स, तो 2 की पावर 3 2 जा 6 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। अब जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो हमें कितना गिवन है -2, तो यहाँ हो जाएगा ये 2 की पावर 6 इंटू -2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा बेटा, तो 2 की पावर 2, तो यहाँ से बेस सेम है बेटा, पावर 8 हो जाएंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 8 जो कि ऑप्शन नंबर डी है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं पी क्यू आर और तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर है। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है बेटा तो इसका मतलब क्या है कि तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। भाई कोलिनियर का मतलब ये है ना कि तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करेंगे, तो जब तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करेंगे तो यहाँ तो कोई ट्रायंगल फॉर्म होगा नहीं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आएगा। तो हम लोग डिटर्मिनेंट से एरिया किसी भी ट्रायंगल का कैलकुलेट करना हमने सीखा है, तो यहाँ हम लोग इसका अगर मैं एरिया निकालूं किसका, इस ट्रायंगल का, मतलब तीनों पॉइंट्स जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वैसा होगा नहीं, अगर होता तो उसका एरिया कितना होगा बेटा 0 होगा। तो डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते हैं, 3 पॉइंट्स है हमारे पास 2x 0 और x + 3, सो हो जाएगा 2x 0 और x + 3, देन आपका x + 3 x और x + 6, x + 3 x और x + 6, एंड देन आपको पता है कि यहाँ पे क्या लिखना आपको 1 1 और 1, तो ये आएगा आपका एरिया, तो हाफ से मल्टीप्लाई भी करेंगे हम लोग, तो हाफ ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट 0। भाई वहां पे अगर ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा तो एरिया तो 0 होगा ना। नाउ इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, आ जाओ। तो हाफ डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, 2x ब्रैकेट x माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो ये x + 6 आएगा, लेकिन बाहर माइनस साइन है बेटा, तो हो जाएगा -x - 6, देन माइनस x + 3 ब्रैकेट, तो ये रो ये कॉलम एलिमिनेट करेंगे, 0 × 1 0 माइनस 1 × x + 3 x + 3, देन +1, ये रो आपका ये कॉलम एलिमिनेट, 0 × दिस 0 माइनस x × दिस, तो x × x + 3, सो ये आपका हो जाएगा हाफ ब्रैकेट, देखो x से x कट गया, तो 2x × -6 माइनस का 12x, देखो ये माइनस हो गया प्लस x + 3 x + 3 x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। भाई x + 3 × x + 3 x + 3 का होल स्क्वायर, और ये माइनस प्लस हो गया, तो x + 3 का होल स्क्वायर मैं ओपन कर दूं ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा a² + b² माइनस + 2ab 6x, देन माइनस, तो -x × x माइनस का x² और -x × 3 माइनस का 3x, तो दिस विल इक्वल टू व्हाट 0। देखो बेटा 2 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 × 0 0 हो गया, तो यहां से हमारा आएगा, देखो x² से x² एलिमिनेट,
नाउ माइनस 12x और माइनस 3x, माइनस 15x और माइनस 15x और ये प्लस 6x, तो ये जाएगा आपका माइनस का 9x और ये प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस 9x मतलब 9 को तो भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमारे पास x कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। अब हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी और दोनों ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो बेटा अगर ये दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं इट मींस व्हाट, उनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आपको बोला गया है ए बी इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो किससे इक्वल होगा इनमें से। तो हमने पढ़ रखा है ए बी का जो इनवर्स होगा, मतलब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है, जो उसका जो इनवर्स आता है वो किसके बराबर आएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, मतलब बी आपका पहले आएगा ए आपका बाद में आएगा, ये प्रॉपर्टी है मैट्रिसेस में। सो ए बी का जो इनवर्स है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है। तो हमसे बोला गया है क्या, हमसे बोला गया है कि ए बी इनवर्स का जो इनवर्स है वो कितना होगा। तो बेटा ए बी इनवर्स का अगर इनवर्स की बात कर रहे हैं तो ये पूरा होल है ए बी, इस होल का इनवर्स, तो क्या हो जाएगा इसका इनवर्स पहले फिर इसका इनवर्स बाद में। सो बी इनवर्स का इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और किसी भी मैट्रिसेस के इनवर्स का इनवर्स जो होता है वो सेम वही मैट्रिक्स आएगा। तो बी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या देगा हमें बेटा, बी मैट्रिक्स देगा, तो बी इंटू ए इनवर्स। सो बी इंटू ए इनवर्स, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हमारे पास एक ए मैट्रिसेस गिवन है, -4 3 and 7 and -5 इसकी एंट्रीज है, और आपसे बोला गया है जो ए इनवर्स होगा इनमें से क्या होगा, मतलब इस मैट्रिसेस का हमें इनवर्स कैलकुलेट करना है। सो हमने पढ़ा है कि जो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स हो जाएगा वो किससे इक्वल होता है भाई, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए। तो किसी भी अगर आपके पास 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेस है उसका आपको एडजॉइंट निकालना है, तो उसके लिए आपको एक शॉर्टकट ट्रिक पता है क्या, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे और इनके साइन को चेंज कर देंगे, मतलब -5 यहां आ जाएगा, -4 यहां आ जाएगा, तो ये आपका आएगा -5 और -4, और इन दोनों के साइन को चेंज कर देंगे, प्लस का होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, तो 3 प्लस में है बेटा तो माइनस में हो गया, और 7 प्लस में है बेटा तो ये भी 7 माइनस में हो गया। तो ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये सिर्फ और सिर्फ 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस को मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकालने के लिए ट्रिक है। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ निकाल लेते हैं भाई। ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा, -5 इंटू -4 -20 माइनस सॉरी -7 इंटू -4 प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, -7 3 21। तो यहां से आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो गया, -1। सो ए इनवर्स कितना हो जाएगा भाई, तो ए इनवर्स हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो आया -5 -3 -7 और -4। नाउ अब ये -1 जब अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहाँ तो -1 आएगा ना, -1 इंटू -5 -1 इंटू -3 -1 इंटू -7 और -1 इंटू -4। सो फाइनली हमारे पास जो ए इनवर्स आएगा वो कितना जाएगा, ये जाएगा हमारे पास 5 3 7 और 4, जो कि आपका ऑप्शन है क्या, बी। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब हमारे पास एक ए मैट्रिसेस गिवन है 3x3 और इसका जो डिटरमिनेंट है वो हमें गिवन है -7, और आपसे पूछा गया है समीशन ऑफ i = 1 to i = 3 ai2 कैपिटल ai2। ठीक, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा इनमें से। तो स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, मतलब इस मैट्रिक्स जो भी एलिमेंट है वो स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैपिटल ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कोफैक्टर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब अगर हमें निकालना समीशन ऑफ ए i2 कैपिटल ए i2, और यहाँ पे हमारा है i = 1 से i = 3, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे i की वैल्यू यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a, एक बार 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, a12 कैपिटल A12 प्लस समीशन ऐड करेंगे हम लोग, एक बार i2 पुट करेंगे तो A22 प्लस एक बार जो है i3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा A32 क्लियर। नाउ अब जो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है हमारे पास, एलिमेंट्स हमारे जो A12 A22 A32 हैं वो इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो A11 A12 A13, ठीक, A21 A22 और A23।
तो आपको ये दिख रहा है कि A12 एक और लिखते हैं, A आपका 31, A32 और A33। A12 ये रहा, A22 ये रहा और A32 ये रहा। तो आपको दिख रहा है कि ये एक ही कॉलम के मैट्रिसेस, सॉरी एक ही कॉलम के एंट्रीज हैं, मतलब एक ही कॉलम के एलिमेंट्स हैं ये तीनों। नाउ सिमिलरली जब आप कोफैक्टर का क्या बनाओगे, मैट्रिसेस बनाओगे, तो A12 इधर आएगा, A22 इधर आएगा और A32 इधर आएगा। तो इन एलिमेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स आपको यहां दिख रहे हैं, मतलब इसका प्रोडक्ट इसके साथ किया गया है, इसका प्रोडक्ट इसके साथ किया गया है एंड इसका प्रोडक्ट इसके साथ किया गया है। तो हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ा है क्या, कि अगर हम लोग अगर हम लोग एलिमेंट्स को उनके कोरस्पॉन्डिंग किसी भी रो या किसी भी कॉलम के, तो हम लोग यहाँ पे एक ही कॉलम है ना, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उनके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से आप मल्टीप्लाई करके उनका ऐड करते हो, उनको जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो उस मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। तो आपको दिख रहा है कि ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया है और तीनों को ऐड किया गया है। तो इसका जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। और जो डिटरमिनेंट है वो ऑलरेडी गिवन है हमारे पास -7, तो ये इसका आंसर जो आएगा वो आएगा -7, जो कि ऑप्शन नंबर बी है आपका। क्लियर? सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब हमारे पास एक ए मैट्रिसेस गिवन है, इसके एंट्रीज हैं 2, 5, -11 एंड 7, और आपसे बोला गया है कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो 2/2 ऑर्डर का अगर एडजॉइंट निकालना है तो आपको सिंपल सा लॉजिक पता है कि इन दोनों एलिमेंट्स को कर दो इंटरचेंज और इन दोनों के कर दो साइन चेंज आपस में। तो ये आपका हो जाएगा 7 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 7 इधर आ गया बेटा आपका, 2 इधर आ गया। अब इन दोनों के साइन को आप कर दो अपोजिट, मतलब प्लस का है तो माइनस, 5 आपका माइनस हो जाएगा और ये माइनस का 11, तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस का 11। नाउ अब आपको जो एडजॉइंट ऑफ ए आया इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या होगा बेटा, जो आपका रो होगा आपका कॉलम बन जाएगा, जो आपका कॉलम हो आपका रो हो जाएगा। तो आपका जो फर्स्ट कॉलम है आपका वो फर्स्ट रो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, 11 यहाँ लिख देंगे, और जो आपका सेकंड कॉलम है बेटा वो आपका सेकंड रो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास -5 एंड 2। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन होगा, जो भी आपका ऑप्शंस आपको अपने स्क्रीन में फ्लैश हो रहे हैं उनमें से जो ऑप्शन होगा वो इसमें से मैच करेगा। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हमारे पास एक ए मैट्रिसेस गिवन है जिसका ऑर्डर आपको दे रखा है 3/3 और बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अब जब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे आप ये समझोगे कि जो एडजॉइंट ऑफ बी है वो ए मैट्रिसेस के इक्वल है, और आपसे पूछा गया है जो बी इनवर्स होगा वो क्या होगा, और जो बी इनवर्स होगा आपको ए के टर्म्स में बी के टर्म्स में आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, सो देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी जो है बेटा वो एक इक्वल है। देखो बी इनवर्स हमें निकालना है, तो बी इनवर्स कब निकलेगा, कैसे निकलेगा बी इनवर्स। सो बी इनवर्स क्या होगा बेटा, 1/mod b इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, है कि नहीं। सो एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लेते हैं पहले हम लोग। तो जो एडजॉइंट ऑफ बी है बेटा वो एक इक्वल है, तो जो एडजॉइंट ऑफ बी है, एडजॉइंट ऑफ बी वो एक इक्वल है। तो ए क्या है हमें ये दे रखा है, तो एडजॉइंट ऑफ बी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 1 -2 4 2 -1 3 4 2 और 0। नाउ अगर मैं इस एडजॉइंट ऑफ बी का डिटरमिनेंट निकालूंगा, तो एडजॉइंट ऑफ बी का अगर हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो किससे इक्वल होगा देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 आपका, देन -1 × 0 0 और आपका हो जाएगा -6 माइनस ये माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा 2, देन आपका हो जाएगा 0 -4 × 12 -12, देन आपका ये हो जाएगा +4, देन 4 +4। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा -6 -12 24, देन +4 4 8 8 4 32, तो 24 और 6 30, ये आपका हो जाएगा 2। तो एडजॉइंट ऑफ बी कितना आ गया हमारे पास, मॉड्यूलस उसका, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी ये आपका आ गया 2। ऑल्सो आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो एडजॉइंट ऑफ बी है इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो किस इक्वल हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ बी की पावर n-1। हमने रिलेशन पढ़ा है कि एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट, डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स की पावर n-1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ए और बी का ऑर्डर सेम ही है, तो बी का जो ऑर्डर होगा वो भी आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
तो यहाँ से आपका जो आएगा एडजॉइंट ऑफ बी वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी की पावर 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। अब एडजॉइंट ऑफ बी इसके इक्वल बेटा और एडजॉइंट ऑफ बी इसके इक्वल, ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो लेट्स से दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी कैन राइट, डिटरमिनेंट ऑफ बी का जो स्क्वायर होगा बेटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से बी आ जाएगा जो आपका वो आ जाएगा +-2, तो ये हो जाएगा आपका √2। सो बी आ गया आपका। डिटरमिनेंट ऑफ बी चाहिए था हमको तो हमने निकाल लिया डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब बी इनवर्स चाहिए हमको, तो बी इनवर्स क्या है, बी इनवर्स हमारे पास है 1 डिटरमिनेंट ऑफ बी, और डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना है हमारे पास ±√2, तो ±√2। और एडजॉइंट ऑफ बी किसके इक्वल है बेटा, तो एडजॉइंट ऑफ बी हमें किसके इक्वल गिवन है, ए के इक्वल है। तो जहां एडजॉइंट ऑफ बी है वहां मैं ए लिख सकता हूं, तो मैं यहाँ पे ए लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा आपका बी इनवर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 ±√2 इंटू ए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हमारे पास दो मैट्रिसेस है ए और बी, और दोनों ही हमारे पास जो है स्क्वायर मैट्रिसेस है और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, मतलब इनका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, तो हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। तो पहला कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो क्या बोलते हैं, मोड ए इंटू ए इनवर्स के इक्वल है, नहीं है। तो आपने पढ़ रखा है भी किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो क्या होगा भी 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इधर ले आओ, ए इनवर्स इंटू मोड ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा चेक करेंगे बेटा हम लोग, अब ये दोनों इक्वल हैं आपस में, तो यहां से हम लोग एक क्या कंक्लूजन निकालते हैं, देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, ठीक है, मतलब ए मैट्रिक्स का पहले इनवर्स निकालेंगे फिर उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। अब वो किससे इक्वल है हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब ए मैट्रिक्स का पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे फिर इसका इनवर्स। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिखता हूं बेटा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखता हूं भाई, इनवर्स है ना, रेसिप्रोकल हो गया, नीचे आ गया। अब इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आया 1। और हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा है कि किसी भी मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट और उसके इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होता है इनका प्रोडक्ट हमेशा किससे इक्वल आता है बेटा, 1 के इक्वल आता है। हमने ये प्रॉपर्टी तो पढ़ा है ना, क्या कि किसी भी मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट और उसके इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होता है इनका प्रोडक्ट हमेशा किसका इक्वल आता है, यूनिटी 1 के इक्वल आता है। तो इसलिए आपका ये बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हम लोगों ने इसकी हेल्प से तो ये कैलकुलेट कर लिया, तो भी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, तो आपका बी ऑप्शन भी करेक्ट है। सो सी ऑप्शन पहले भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, ए बी का जो इनवर्स हो जाएगा वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है, तो आपका सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। लास्ट अगर हम लोग देखेंगे बेटा, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, लास्ट अगर देखेंगे ए प्लस बी का इनवर्स होल का इनवर्स बोला गया है, तो भाई आपने पढ़ रखा है किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा 1/mod में ए प्लस बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी का जो होल का जो, अच्छा इनवर्स नहीं बोला गया यहाँ पे, इनवर्स ही बोला गया, कॉम्प्लीमेंट बोला गया, इनवर्स होगा यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इनवर्स, तो ए प्लस बी का जो इनवर्स होगा वो इसके इक्वल होगा, किसके, दिस, ठीक है। तो ए प्लस बी का जो इनवर्स है वो बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स के इक्वल नहीं होता, तो डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। सो आई होप आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस हमने किए हैं आज समझ में आए होंगे, और जाते आते कुछ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, ठीक, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है।